हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज शपथ लेंगे नए राज्यपाल राधा कृष्ण। इधर झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधा कृष्ण शुक्रवार शाम 5 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किए हैं। वहीं नए राज्यपाल शनिवार की सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, दुकानदारों के पास 1-2 दिनों का राशन। इधर कृषि शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ खाद्यान्न कारोबारियों का अनिश्चितकालीन बंद शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अधिकांश दुकानें बंद है और इक्के दुक्के दुकानें खुले हैं तो उनके पास भी महज 1-2 दिनों का मुश्किल से स्टॉक बचा हुआ है और बिल वापसी तक हड़ताल जारी रखने और आर पार की लड़ाई के मूड में व्यापारी दिख रहे हैं। अगर व्यापारियों का हड़ताल जारी रहा तो भीषण संकट यानी कि महंगाई बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में अनोखा पुस्तकालय, गोडा में बनेगा आधुनिक अस्पताल। इधर CCL रांची विश्वविद्यालय परिसर मोराबादी में 5000 छात्र छात्राओं की क्षमता वाले पुस्तकालय भवन यानी कि लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। दूसरी ओर ECL गोडा के महगामा में 300 बेड के आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में हस्ताक्षर हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर एयरपोर्ट के पास बने भवनों को हटाने का आदेश। इधर देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की शुरू करने के लिए एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारतों को हटाने का आदेश नगर विमानन महानिदेशक ने दिया है। DGCA ने सभी मकान मालिकों को 15 दिनों में अपने निर्माण कार्य खुद हटाने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 दिनों में कर्मियों का करे पेंशन भुगतान। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के परिवहन सचिव को 20 दिनों में पेंशन की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पेंशन का भुगतान नहीं करने पर मुख्य सचिव और परिवहन सचिव दोनों को अदालत में हाजिर होना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री से मिलने के लिए कारोबारी बैठे धरने पर। इधर कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में जारी हड़ताल के बीच शुक्रवार की देर शाम खाद्यान्न कारोबारियों ने कृषि मंत्री बादल के आवास का घेराव किए। वे यहां करीब 2.5 घंटे तक धरने पर बैठे। सूचना मिलने के बाद रात करीब 10 बजे कृषि मंत्री बादल आवास पर पहुंचे। कारोबारियों को समझा बुझाकर धरना खत्म कराया है। इससे पहले कारोबारियों ने जमकर नारेबाजी किए हैं। इसके साथ इधर खाद्यान्न व्यवसायियों की हड़ताल का असर राज्य में दिखने लगा है। आलू और प्याज की कीमतें 5 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है, वहीं अनाज की भी किल्लत होने लगी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, शैक्षणिक हड़ताल। इधर वित्त रहित संस्थानों में लटका ताला। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को 1250 इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय और संस्कृत विद्यालय के साथ ही मदरसा विद्यालयों में शैक्षणिक हड़ताल रहा, जिससे पठन पाठन पूरी तरह से ढप रहा। इसके साथ ही इधर अप्रैल से 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। इधर झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। वहीं अन्य 35,400 स्कूलों में इसकी शुरुआत 12 जून से होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से उच्च कक्षाओं की छात्र वंचित। इधर ST SC अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा दे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से इस वर्ष वंचित रहना पड़ सकता है। वजह शैक्षणिक सत्र 2022-23 का अंतिम पड़ाव पर होना और अब तक कल्याण पोर्टल नहीं खुलना वजह बताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जंगली जानवर अब घर में घुसकर कर रहे हमला। इधर चतरा जिले के हंटरगंज में अब जंगली जानवर गांव में प्रवेश करने के साथ घरों में भी घुस रहे हैं। कोबना गांव में घर में घुसकर सो रही बच्ची को लकड़ बघे के द्वारा हमला कर उसे उठाकर ले जाने की घटना के बाद गांव के लोग दहशत में हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में डेढ़ हुए 15% चापाकल। इधर वर्ष 2022-23 में पलामू जिले में सामान्य से 2/3 कम बारिश होने के कारण भूमिगत जल स्तर करीब 50 फीट से अधिक नीचे चले जाने से शहर से लेकर गाँव तक में
3,000 से अधिक सरकारी चापाकल डेड हो गए हैं। इससे जल संकट उत्पन्न हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, माड़ भात परोसे जाने पर प्रभारी से मांगा स्पष्टीकरण। इधर एमडीएम में मनमानी के सवाल पर बेंगाबाद के उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय छोटकी कुम्हरिया के प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा गया है और 24 घंटे के भीतर हस्ताक्षर कार्यालय में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अनाज वितरण में गड़बड़ियां। इधर सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड के तिरला गांव में नारी शक्ति महिला समिति के द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन के वितरण में भारी गड़बड़ियां देखी जा रही है, जिसके विरोध में शुक्रवार को भाजपा नेता रमेश हंसदा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्डधारी जिला संभागनालय पहुंचकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं प्रदर्शन के उपरांत कार्डधारियों ने उपायुक्त आरवार राजकमल को ज्ञापन भी सौंपे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 घंटे लिया जा रहा काम, कम मिल रही है मजदूरी। इधर स्कूलों में मिड डे मील बनाकर उपलब्ध कराने वाली संस्था अन्ना अमृत संस्था में काम कर रहे मजदूर प्रबंधन की प्रताड़ना और न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम मजदूरी मिलने से परेशान है। उनका आरोप है कि उनसे 12 से 13 घंटा काम लिया जाता है। इसकी शिकायत उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में भी किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बराकर नदी से दिन रात हो रहा बालू का अवैध उठाव। इधर पेड़तार गिरिडीह सीमा को रेखांकित करने वाली बराकर नदी में अवैध बालू उठाव से राजस्व का नुकसान हो रहा है। बराकर नदी के विभिन्न बालू घाट से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है और साथ ही साथ धनबाद बोकारो में आपूर्ति की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो जिले के 216 स्कूलों में बनेगा पोषण वाटिका। इधर जिले के विभिन्न प्रखंडों के 216 सरकारी स्कूलों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस पोषण वाटिका में उगाए जा रहे हरी सब्जी, केला, साग समेत अन्य सब्जियों का उपयोग उस स्कूल में बन रहे एमडीएम में किया जाएगा। वहीं पोषण वाटिका के निर्माण में मनरेगा, वन विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद ली जाएगी और प्रत्येक चिन्हित स्कूलों को प्रत्येक महीने 5,000 रुपया दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फूलो झानो अस्पताल में कई सुविधाएं हो गई बंद। इधर दुमका जिला अस्पताल में ही फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इस अस्पताल में 300 बेडों की क्षमता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल होने के बावजूद संसाधनों की भारी कमी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बलगम की जांच सुविधा पूरी तरह से ठप हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महाशिवरात्रि, आज निकलेगी भोलेनाथ की बारात। इधर भगवान भोलेनाथ की भक्ति का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि शनिवार को है। इसको लेकर शहर के सभी छोटे बड़े शिवालय सज धज के तैयार हो गया है। वहीं कई जगहों से भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी, जिसमें श्रद्धालु बाराती बनेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय के 10 अंगीभूत कॉलेजों की होगी नैक ग्रेडिंग। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के 10 अंगीभूत कॉलेजों में इस वर्ष नैक की ग्रेडिंग की जाएगी। इसके साथ ही इधर पारसनाथ के लिए महाल ने किया प्रदर्शन। मांझी परगना महाल ने पारसनाथ पहाड़ संथाल आदिवासियों को सौंपने की मांग को लेकर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खाद्यान्नों की किल्लत शुरू, आलू प्याज के बढ़े दाम। इधर कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में खाद्यान्न व्यवसायियों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। राजधानी के खुदरा बाजार में आलू और प्याज की कीमतें शुक्रवार से 5 रुपये किलो तक बढ़ गई है। जहां आलू 14 से 17 रुपये किलो बिका है, वहीं प्याज की बात करें तो 20 रुपये की जगह 25 रुपये प्रति किलो बिका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब लैंडिंग के लिए आसमान में नहीं काटना होगा चक्कर। इधर अब बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए विमानों को हवा में चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। उन्हें रनवे खाली मिलेगी और रनवे की क्षमता में सुधार और उड़ान में देरी कम हो, इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन के द्वारा पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने राज्यों को लिखा पत्र। इधर यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, जिसमें मातृभाषा को बढ़ावा देने को कहा है। साथ ही इधर अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल 32वें दिन भी जारी। झारखंड राज्य NRHM ANM GNM संघ और झारखंड
अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ ने शुक्रवार को अपने समायोजन की मांग को लेकर 32वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे। मैट्रिक इंटर के टॉपरों को मिलेंगे 3-3 लाख। इधर झारखंड के मैट्रिक इंटर के टॉपरों को सरकार की ओर से 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही दूसरा स्थान हासिल करने वालों को 2-2 लाख और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। ये घोषणा गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की है। और जैक CBSE ICSE में राज्य से टॉप 3 में आने वाले सभी छात्र इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही टॉपरों को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम में मिला कोरोना पॉजिटिव। इधर पूर्वी सिंहभूम में 52 दिनों के बाद कोरोना संक्रमित मिला है। वे XLRI का छात्र है, उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेजों में एडमिशन को लेकर आवेदन आज से। इधर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेजों में नए सत्र में सीधे एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं। विद्यार्थी 17 से लेकर 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को ST में रखा तो होगा चक्का जाम। इधर कुर्मी और कुर्मी महतो को दोबारा जनजाति सूची में शामिल करने की प्रक्रिया हुई तो झारखंड में 48 घंटों का रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। ये चेतावनी बिशुनपुर से झामुमो विधायक चामरा लिंडा ने दिए है। वे गुरुवार को धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में हुई आदिवासी अधिकार महारैली में बोल रहे थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण पर सरकार और JPSC से जवाब। इधर 7वीं JPSC में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने पर दायर याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सरकार से और JPSC से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वन अधिकार कानून 2006 और सरना धर्म कोड लागू करे केंद्र सरकार। इधर सुप्रीमो भट्टाचार्य ने पार्टी कैंप कार्यालय में पत्रकार से वार्ता करने के दौरान कहा है कि वन अधिकार कानून 2006 को पूरी तरह झारखंड में लागू करे। वहीं जनगणना में सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही बजट सत्र 2023 के दौरान सरना धर्म कोड बिल संसद से पारित कर इसे जनगणना में शामिल करने की मांग किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य हज कमेटी की बैठक। इधर झारखंड राज्य हज कमेटी की कल एक बैठक हुई। बैठक के जरिए हज यात्रियों से आग्रह किया गया है कि हज आवेदन ऑनलाइन भरते वक्त रांची इम्बाक्रेप्शन पॉइंट जरूर लिखे। इसके साथ ही हज पर जाने से पहले हज यात्रियों को प्रशिक्षण भी हज हाउस में ही दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बड़े माओवादी गिरफ्तार हुए तो भी नहीं मिलेगा इनाम। इधर झारखंड में कई बड़े उग्रवादियों की गिरफ्तारी के बाद भी उन पर पहले से दर्ज इनाम की राशि नहीं मिल पाएगी। दरअसल राज्य पुलिस मुख्यालय ने हाल के दिनों में 76 इनामी उग्रवादियों पर इनाम के रिन्यूअल का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। खबर, हरा राशन कार्ड धारियों को होली से मिलने लगेगा राशन। इधर खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दावा किया है कि झारखंड के लगभग 20 लाख हरा राशन कार्डधारी परिवारों को होली के पहले से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और राशन मुहैया कराने के लिए अन्य प्रक्रियाएं भी शीघ्र पूरी कर ली जाएगी और सभी कार्डधारियों को बकाया अनाज भी दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार ऐसे कार्डधारियों को नवंबर महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं ग्रीन कार्डधारी गरीब परिवारों के लिए 1 रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी में बनेगा प्रस्तावित अपोलो हॉस्पिटल। इधर राजधानी रांची में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को मुफ्त में राज्य स्तरीय जांच और इलाज की घोषणा की गई है। इसके साथ ही अपोलो को दी गई जमीन को अब बदले जाने पर सहमति बन गई है। नगर विकास विभाग ने स्मार्ट सिटी कारपोरेशन को जगह उपलब्ध कराने के लिए लिखा है।